जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। हाँ जी, ये स्टार्टिंग वीडियो सब में सेम होने वाली है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कमेंट बॉक्स में किसी भी तरह का मैस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि यार सारी वीडियो सेम है। नहीं, सब वीडियो सेम नहीं है। आप जिस भी थंबनेल को देखकर आप इस वीडियो में एंटर किए हैं, हम आने वाले समय में आने वाली वीडियो में उसी को डिस्कस करने वाला है। आप चाहें तो टाइम स्टैम्प चेक कर अपनी लगन राशि पर जंप कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वीकली वीडियोस में आप हमारे साथ रेजोनेट ना कर पाए, जो मैं बताऊंगा आपकी लगन राशि में शायद हो सकता है वो आपके साथ कनेक्ट ना करें, लेकिन जो गोचर को मैं डिस्कस करने वाला हूं और बहुत ही स्पेशल वीक है, तो उसको सुनकर जरूर जाइएगा, क्योंकि वो आपके साथ रेजोनेट करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ हम डिस्क्रिप्शन में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, कुछ वीडियोस हम वीडियो में कुछ चीजें मिस कर जाते हैं, कुछ कंटेंट, कुछ वैल्यू प्रोवाइड कराना जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो मिस हो जाती है, तो हम डिस्क्रिप्शन में वो वैल्यू ऐड करते हैं, तो आप उसको पढ़कर अपना वीक भी प्लान आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा वीकली वीडियोस, अपनी ट्रांजिट की एनर्जीज को समझाने का तरीका समझ आता है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोताही मत कीजिएगा। अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद, अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस मई मंथ के लास्ट वीक को। देखिए, मई का मंथ बहुत ही रेयर था, बहुत ही स्पेशल था। स्टार्टिंग ऑफ द वीक 1 मई को जब हमने एंटर किया था तो स्वाति नक्षत्र में पूर्णिमा थी, और जब हम इस मंथ को एंड कर रहे हैं 31 मई को अनुराधा नक्षत्र में पूर्णिमा है। एक महीने में 2 पूर्णिमा बहुत रेयर होता है, बहुत ज्यादा रेयर होता है। अब हमें डिस्कस करना है ये चीज कि स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। शनि रियलिटी को दिखाता है, और अनुराधा नक्षत्र में शनिदेव चंद्रदेव स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि में नीच राशि के हो जाते हैं। इस वीक में गोचर करेंगे कन्या राशि, तुला राशि और नीच राशि अपनी स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि में। और ये स्कॉर्पियो साइन में चंद्रमा का जो एस्पेक्ट पड़ने वाला है, सूर्य का एस्पेक्ट पड़ने वाला है, ये आपके इमोशनल ट्रुथ को बाहर निकल के आएगा। आप जहां पर चीजों को एस्केप कर रहे थे, वो चीजें आप कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करोगे और चीजों को फ्रंट पे आकर कहीं ना कहीं चीजों को समझने की कोशिश करोगे, तो एस्केपिज्म आपकी जिंदगी से अब दूर जाता हुआ नजर आएगा। अब आपको कुछ हार्ड कॉल्स लेने पड़ेंगे। शनि का रेवती नक्षत्र में, हम सभी जानते हैं लास्ट वीक शनिदेव रेवती नक्षत्र में एंटर कर गए हैं, गोचर कर गए हैं। रेवती नक्षत्र स्टेलियम का लास्ट नक्षत्र है, और रेवती नक्षत्र में शनिदेव नीच अभिलाषी हो जाते हैं, तो अश्लेषण गंडांता जोन के नक्षत्र में आ गए हैं। दिस इज द टाइम टू लीव बिफोर बिगिनिंग समथिंग न्यू। कोई भी टाइम लाइन बिगिन करने से पहले आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, यानी कि समय छोड़ने का आ गया है। ऐसा नहीं रिश्ता छोड़ देना, ऐसा नहीं जॉब छोड़ देनी है, क्योंकि मन में, भीतर मन में वो आएगा। कर्म का कारक है शनिदेव, काम से डिटैच करेगा, करियर से डिटैच कराएगा ही कराएगा, अपनों से डिटैच कराएगा। अगर आपका 7th लॉर्ड है, 5th लॉर्ड है, तो अपने परिवार से, अपने संबंधों से कहीं ना कहीं डिटैच कराता हुआ नजर आएगा शनिदेव। लेकिन ये पूर्णिमा आपको इमोशनल ट्रुथ की तरफ लेके जाएगी। आपको प्रायोरिटाइज क्लियर होंगी, आपकी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। अब एस्केपिज्म आपकी जिंदगी से दूर जाता हुआ नजर आएगा, और ये कौन देगा आपको करेज, कौन देगा? ये देगा मंगल देव एरीज साइन में। अपनी मूल त्रिकोण राशि में मंगल देव आ चुके हैं 10th मई को। केतु के ट्राइन में बैठे हैं, यानी कि चीजें मैस यहां से डिलीट होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर चीजें एरर है, जहां पर कंफ्यूजन है, जहां पर आप अपने आप को चूज नहीं कर रहे हैं, आप ओवर डू कर रहे हैं, ओवर लव कर रहे हैं, ओवर प्रैक्टिस कर रहे हैं, चीजों को एस्केप कर रहे हैं चीजों को, वहां पर आपको चूज करने में मजबूर करेगा, और मंगल देव आपको वो करेज देगा। यानी कि सारी गणना मैं जब करता हूं ग्रहों की, तो ये बताते हैं कि दिस इज द टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू। लेकिन कर्म है, कर्म के कारक रेवती नक्षत्र में कुछ चीजें ड्रॉप करनी पड़ेंगी, कुछ हार्ड कॉल्स लेनी पड़ेंगी, और मंगल इस समय सपोर्ट में खड़े हैं आपके। तो इस रेयर अलाइनमेंट को, इस स्पेशल वीक को यूज करना मत भूलिएगा, और आने वाले समय आपको इस एनर्जी से रूबरू कराएगा। यानी कि ये समय काल ऐसा नहीं कि इसी वीक में रहने वाली है, लेकिन कुछ इस तरह की एनर्जीज आपके साथ चलती हुई नजर आएंगी ही आएंगी। अब मरकरी इस हफ्ते में अपनी राशि में चले जाएंगे जेमिनी साइन में। मरकरी बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही स्किलफुल है, और जेमिनी साइन चाइल्डिश है। गुरुदेव बृहस्पति वहां बहुत टाइम से बैठे हैं और मरण कारक स्थिति में थे, यानी कि कुछ ऐसे डिसीजन लाइफ में ऐसे लिए हैं आपने जहां पर आपके लिए मरण हो गया, ना आप आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, आप फंस चुके हैं। अब जहां पर चीजें फंस जाती है ना, यहाँ पर जेमिनी, यहाँ पर मरकरी जो इंटेलिजेंस का कारक है, जो कम्युनिकेशन का कारक है, ऑडिटिंग का कारक है, जो चीजें को क्लियर करता है। जैसे एक सीए एक लेजर को ऑडिट करता है, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस को क्लियर करता है, आपको टैक्टिक्स बताता है कि कैसे आप चीजों से बाहर निकल सकते हैं। उसी प्रकार मरकरी भी यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति को सपोर्ट करेंगे।
मरकरी का कम्युनिकेशन, मरकरी का इंटेलिजेंस, मरकरी का ट्रेड करने की स्किल गुरुदेव के विजडम को और भी ज्यादा एक्टिवली काम कराएगी। और जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति 3 जून को एंटर करेंगे, यहां पर आपका जो प्राण वायु का कारक है, जो अबेंडेंस ग्रोथ का कारक है, आपको क्लैरिटी की तरफ लेके जाएगा। कुछ लोगों के लिए हसल लेके आएगा, कुछ लोगों के लिए न्यू जर्नी स्टार्ट कराता हुआ नजर आएगा। अब प्रॉब्लम कहां पर है? देखिए, प्रॉब्लम नहीं कह सकता इसको, थोड़ा सा मैं अवेयरनेस की तरफ लेके जाना चाहूंगा, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि शुक्रदेव भी जेमिनी साइन में बैठे हैं। शुक्रदेव बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है, और जब लाइफ में डिप्रेशन आ जाता है ना, एंजाइटी आ जाती है, तो लाइफ में हमें शुक्र की बहुत जरूरत पड़ती है। वो एंटीडोट है डिप्रेशन से बाहर निकलने का, क्योंकि चंद्रमा तो इमोशंस है। जैसे जैसे ग्रह को फील करेगा, जिस भी नीच राशि में होगा तो नेगेटिव फील करेगा, उच्च राशि में होगा तो पॉजिटिव फील करेगा। अच्छे ग्रहों के साथ बैठा होगा तो इमोशंस अच्छे फील करेगा। यानी कि हमारा एनवायरनमेंट में चीजें सेम रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे गोचर में चंद्रमा की पोजीशन होती है वैसे हमारे इमोशंस होते हैं। लेकिन इमोशंस को भी नेगेटिव पॉजिटिव के लिए शुक्र का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, और शुक्र इसलिए एंटीडोट है। इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं, वीडियो लेंथी हो सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो सीखते हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, शुक्रदेव 2 साइन को रूल करते हैं, एक तो टॉरस, एक है लिब्रा। उससे पहले कौन सा पड़ता है? मंगल की राशि। उसके बाद कौन सी पड़ती है? बुध की राशि। बुध देव ओवर एनालिसिस करता है, मेंटल प्रैक्टिस कराता है, चीजों को सोचने में मजबूर करता है। हाउ, वेयर, कितना, हाउ मच इज टू मच। ठीक है, मंगल एग्रेसिव है, मंगल को जल्दी चीजें चाहिए। अब चाहे तुला राशि के पहले कन्या राशि पड़ती है, बाद में स्कॉर्पियो पड़ता है। अगर आप टॉरस ले लेते हैं तो पहले एरीज साइन पड़ता है, बाद में जेमिनी पड़ता है। ठीक है, तो शुक्रदेव बीच में एक एंटीडोट है, एक वो सैंडविच के बीच में एक एंटीडोट है जो आपको हील करता रहता है, जो आपको प्लीज करता रहता है। तो इस समय जेमिनी साइन में जब शुक्रदेव चले जाते हैं, यहां पर इंटेलिजेंस मिस होता है, और यहां पर आपका एक स्वीट 16 लव वाली चीजें, चाइल्डिश वाला प्यार, अट्रैक्शन वाला प्यार, वन नाइट स्टैंड, बिकॉज राहु ट्राइन में बैठा है। अट्रैक्शन हुआ, एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे, एक दूसरे को डेटिंग ऐप पर ढूंढने की कोशिश करोगे, लोगों को प्लीज करोगे, लोगों के लिए एक अच्छे अच्छे फ्लर्टी कम्युनिकेशन करते हुए नजर आओगे। यहां पर आपका मन किसी को ढूंढने की कोशिश करेगा, और राहु के ट्राइन में बैठकर आप यहां पर कुछ बाउंड्रीज को क्रॉस करेंगे। ये कितना सही है कितना गलत है डिपेंड करता है आपके अपने अवेयरनेस के ऊपर, अपनी पर्सनल डेटा चार्ट के ऊपर। मैं आपकी लगन राशि में भी उसको डिस्कस करूंगा, लेकिन ये अलाइनमेंट बन रहा है। कुछ लोगों को यहां पर रियलाइजेशन भी करा रहा है। मरकरी जैसे आएंगे यहां पर रियलाइज हो जाएगा आपको कि यार कौन सा रिश्ता मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। क्योंकि चंद्रमा जैसे नीच राशि के हो जाएंगे, प्रैक्टिकलिटी आपको हिट करेगी। नीच राशि में आपको वो एंजाइटी देगा, वो इनसिक्योरिटी देगा, इधर चाहे करियर हो, इधर चाहे आपका पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ हो, कोई भी चीज हो, एस्पेक्ट हो, आपको यहां पर सोचने में मजबूर करेगा कि एक्चुअल में आपका दिल क्या चाहता है। इंसान पूरी जिंदगी यही तो नहीं समझ पाता कि मेरे को चाहिए क्या। ये वीक इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये रेयर वीक, ये रेयर मंथ इसलिए इंपॉर्टेंट था कि आप अपने आप को समझ पाए, अपने आप से फ्रेंडशिप कर पाए, अपने आप से प्यार कर पाए। यू हैव टू चूज योरसेल्फ फर्स्ट। खुद अच्छा रहोगे, खुद की रूट स्ट्रांग रहेंगी, तो आप फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट करने में आपको पेन नहीं होगा, रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में आपको पेन नहीं होगा। और शनिदेव जैसे ही रेवती नक्षत्र में आएंगे, जो लोग फरवरी तक, मार्च तक पैशन के साथ काम कर रहे थे, आप देख रहे होंगे डे बाय डे आपका डिटैचमेंट आ रहा है अपने काम को लेकर। इनसिक्योरिटी पाइल ऑन हो रही है कि मेरी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, मेरा बिजनेस चलेगा नहीं करेगा, मैं सर्वाइव कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। और बहुत लोग किसी भी पोजीशन में हो, कितना ही पैसा कमा रहे हो, आप लोग यही सोचते हुए नजर आओगे कि यार मेरे को काम नहीं करना है, अब मेरे को थोड़ा सा आराम करना है, क्योंकि शनि नीच अभिलाषी हो गए। एरीज साइन सर्वाइवल की है और शनिदेव स्लो है, सर्वाइवल को स्लो कर देगा। जहां पर आपको पता है मेरी ईएमआई जानी है, आपको होगा यार लेट इट गो, बाहर में जाए, मेरे को अपने बारे में सोचना है। आपको ओवर एनालाइज भी नहीं करना, ओवर इमोशंस में भी नहीं जाना है, बी वेरी प्रैक्टिकल। इसलिए किसी, देखिए इस समय अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन है ना, सीक एडवाइस, डोंट हेजिटेट। किसी भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करो, किसी काउंसलर से बात करो, किसी हीलर से बात करो। पर्टिकुलर किस डोमेन के रिगार्डिंग आप चीजों को जानना चाहते हैं, उस डोमेन के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को पकड़ो, जरूर पकड़ो। टीचर, कभी कभी गुरु के ज्ञान की जरूरत हो जाती है, और ये समय काल उसी की तरफ लेके जा रहा है। आने वाले समय में जब नवंबर में गुरुदेव बृहस्पति और केतु एक साथ बैठेंगे ना, समय आपको थोड़ा कुछ परीक्षा लेगा, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। अगस्त में भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रहण लगने वाला है, ठीक है। तो आप जिस तरफ बढ़ रहे हो उस एनर्जीज को जानने के लिए आपको किसी से बात करना बहुत जरूरी है, इमोशंस का बाहर निकलना बहुत जरूरी है। आप इमोशंस गलत जगह लगाएं, इससे बेहतर है भगवान प्रकृति आपको अगर मेरी बात ये सुना रही है तो आप किसी को पकड़ें, किसी के साथ चीजों को डिस्कस करें। ओवर शेयरिंग नहीं है, जेमिनी साइन में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन ओवर शेयरिंग नहीं। शेयरिंग वहां पर जहां आपके साथ किसी तरह का जजमेंटल चीजें ना हो,
आप चाहे तो हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं। मेरा मोटो ये नहीं है कि आप मुझसे कनेक्ट करें, मेरा मोटो ये है कि आपको क्लैरिटी मिले और आपके आसपास कोई भी हो, फादर लाइक फिगर, टीचर, काउंसलर, कोई भी फ्रेंड जो उसके पास एक्सपीरियंस हो, आप उससे डिस्कस करें। अब चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए, कैसे आपको अपनी स्किल का यूज करना है, कैसे आपकी स्किल डेवलपमेंट का समय आ गया है, कहां पर आपका अंदर का जो आर्टिस्टिक नेचर है वो बाहर निकल के आएगा, लेकिन उसका ओरिजिन सही होना चाहिए और उसका अलाइनमेंट सही होना चाहिए, तभी आपके भविष्य को एक अच्छी ग्रोथ मिलती हुई नजर आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। ये दोस्तों बात करते हैं जेमिनी लगन, जेमिनी मून साइन वालों के लिए, मिथुन लगन, मिथुन राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसे रहेगा। बात करते हैं आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव से। देखिए लव के लिए हमें देखना होगा फिफ्थ हाउस के मालिक बनते हैं शुक्रदेव और लव रिलेशनशिप के कारक भी हैं शुक्रदेव। और शुक्रदेव कहां बैठे हैं? गुरुदेव बृहस्पति के साथ। मरकरी भी, लग्नेश भी आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, यानी कि दिस इज द मोमेंट जहां पर आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने वाले हैं। लेकिन जेमिनी साइन में शुक्र और जेमिनी साइन में गुरुदेव बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति 7th लॉर्ड होकर फर्स्ट हाउस में चले गए हैं। आपका किसी के लिए बहुत ज्यादा पैशन, ऑब्सेशन, ठीक है, वो दिखाई दे रहा है। प्लस मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया यहां पर सीरियसनेस खत्म हो जाती है। यहां पर आप किसी के लिए जो डेडिकेशन होती है वो बहुत ज्यादा लो हो जाती है, या फिर आप किसी के लिए बहुत ज्यादा सीरियस थे, वो पैशन खत्म होता हुआ नजर आएगा। यानी कि आप किसी के लिए इनसिक्योरिटी थी आपके अंदर, किसी के लिए आप जेलसी फील करते थे, किसी के पास अपने पास रखना बुलाना चाहते थे, किसी के साथ कनेक्ट होना चाहते थे, ठीक है। अब वहां से वो माइंडसेट चेंज होगा, आपका पर्सनालिटी चेंज होगा। जो जेलसी थी वो अब अवॉइड हो जाएगी। अब आप अपने ऊपर काम करने लगोगे, अपने आप से प्यार करोगे और जो आपसे प्यार करता है उसके लिए आप उसकी तरफ भागोगे। प्रपोजल्स आना, कमिटमेंट्स आना, किसी का अट्रैक्शन बढ़ना आपकी तरफ, ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है और आने वाले 15 दिन में ये चीज बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है मुझे। बैड प्लेजर इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। रोमांस या फिर ये एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शुक्र के ट्राइन में राहु भी है। ये चाहे वन नाइट के लिए हो, चाहे वो थोड़ा सा टेम्परेरी पीरियड के लिए हो, ये कहीं ना कहीं बढ़ेगा जरूर। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जरूर बनेंगे और प्लस आप अतीत से बाहर निकलेंगे। किसी के लिए जो पैशन था, जो सीरियसनेस थी, वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आएगी। हो सकता है आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आपके पास कोई प्रपोजल आ रहा है और राहु के ट्राइन में और प्लस मरकरी का आना, राहु, मरकरी और शुक्र और गुरुदेव बृहस्पति, यानी कि दिस इज द कॉम्बिनेशन जहां आप अपना इंटेलिजेंस यूज करके, अपना विजडम यूज करके, आपको पता है, देखिए यहां पर जेमिनी साइन में शुक्र का आना और मरकरी का आना, छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। यहां पर आप चार्मिंग कम्युनिकेशन, फ्लर्ट करके, प्यार जताकर, बहुत अच्छे से प्यार जताकर, यहां पर हो सकता है कि आपके अंदर आए कि यार मैं यहां भी प्यार कर रहा हूं, ठीक है, यहां चीजें सब स्टेबल है, मैं बाहर भी कुछ कर सकता हूं, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में कुछ और भी ट्राई कर सकता हूं, कुछ एक्सपीरियंस कर सकता हूं, वो एडवेंचर करने का मन करेगा। और जब ये चीज बहुत प्रोमिनेंट है वेडनेसडे ट्यूसडे के आसपास, वेडनेसडे ट्यूसडे जब राहु के ट्राइन में चंद्रमा भी होंगे, राहु के ट्राइन में शुक्र भी होंगे, यहां पर चीटिंग हो सकती है। यहां पर आप चीटिंग कर सकते हैं, हो भी सकती है, कर भी सकते हैं। एडवेंचर आपके साथ भी हो सकता है, आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। इट कैन बी अ वन नाइट स्टैंड, इट कैन बी अ सडन प्रपोजल, इट कैन बी अ सडन चिट चैट, इट कैन बी अ सडन मीटिंग। डिपेंड करता है पर्सनालिटी चार्ट पर, ये चीजें, कैपेसिटी, आपका जो एनर्जी है वो किस लेवल तक जाएगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो 7th लॉर्ड फर्स्ट में, 5th लॉर्ड फर्स्ट में, लग्नेश फर्स्ट में, ये बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके लिए। 4th लॉर्ड फर्स्ट में, यानी कि आपका पर्सनालिटी चेंज हो रहा है, जहां पर आप देखिए 7th लॉर्ड फर्स्ट में, परिवार, पब्लिक इमेज, आपका स्पाउस, आपका बिजनेस पार्टनरशिप सब फर्स्ट हाउस में आ गया था। यानी कि आपके दिमाग में बस एक ही चीज चल रहा था, आप अपने आप को अवॉइड कर गए थे कि वो कैसा है, वो क्या कर रहा है, उसके साथ कैसा होगा, वो मेरे साथ कैसा करेगा, या उसका बिहेवियर मेरे लिए ऐसा क्यों है। इन चीजों में आप बहुत ज्यादा स्टक्ड हो गए थे। अब यहां से बाहर निकलोगे, अवेयरनेस बढ़ेगा आपके अंदर, अपने आप से प्यार करोगे, अपने आप को चूज करोगे। और ये मंगल आपके जो 11th हाउस में बैठा ना, डिजायर के घर में, मंगल आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दे रहा है यहां पर कि आपको खुद को चूज करना है, अपनी डिजायर के बारे में सोचो। दूसरा वाला क्या सोच रहा है इसके लिए आपको मैटर नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए यही रीजन बनेगा कि आपकी वैल्यू होगी घर में, आपका स्पाउस आपकी वैल्यू करेगा। और आप देखेंगे अभी आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप कुछ नए कपड़े पहनोगे, आप कुछ शॉपिंग करोगे, आप अपना एक चार्म बदलोगे, अपना ऑरा बदलोगे, आप सलॉन जाके अपना हेयर कट लोगे, अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे लेके चले जाओगे। आपका जो स्पाउस है, जो आपको अट्रैक्शन, आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता था, जो आपसे बात नहीं करता था, वो आपके साथ जेल करता हुआ नजर आएगा, आपको प्लीज करता हुआ नजर आएगा, आपको कहीं ना कहीं आपसे प्यार करता हुआ नजर आएगा। तो रोमांस यहां पर बढ़ रहा है, मी टाइम बहुत अच्छा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है यहां पर,
ठीक है, बेड ब्लेजर, रोमांटिक मूवमेंट्स यहां पर बढ़ रहे हैं, दैट्स अ ग्रेट थिंग। प्लस फिफ्थ लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में जाएगा, राहु के ट्राइन में जाएगा, तो फैमिली वालों के साथ, बच्चों के साथ कहीं घूमने का प्लान बन रहा है इस हफ्ते, ठीक है, कहीं ना कहीं ट्रैवल, कहीं ना कहीं क्रिएटिव आर्ट्स, कहीं ना कहीं बच्चों को किसी नई जगह पे एडमिशन कराना, ठीक है, ये सब चीजें होती हुई नजर आ रही हैं, दैट्स अ ग्रेट थिंग। प्लस ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका 11th लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है, आपसे कोई पैसा भी ले सकता है, यानी कि कोई होगा जिससे आप मना करना चाहते हो, लेकिन आप उसे कह दोगे चलिए यार ले जा, कोई बात नहीं, तेरी किस्मत का सही। तो यहां पर कुछ चीज ऐसी भी होंगी, कोई आपसे डिमांड करेगा, कोई आपसे सपोर्ट मांगेगा, अब आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डिपेंड ऑन योर विजडम, आपका इंटेलिजेंस, आपका पर्सनल रिलेशनशिप कैसा है, वो चीज देखना चाहिए। जो लोग एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर की तरफ जा रहे हैं, जिन लोगों की लाइफ में डिटैचमेंट आ गया, जो लोग सिंगल्स मतलब मैरिड हैं सिंगल की तरह रह रहे हैं, उन लोगों की लाइफ में एक नया रोमांच, नया एडवेंचर, लव, रिलेशनशिप, रोमांस, ये बढ़ रहा है, ठीक है, आप बढ़ोगे, और मैं यहां पर कितना भी आपको ज्ञान दे दूं, आप बढ़ते हुए नजर आओगे। तो चीजें बढ़ रही हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि हाउ मच इज टू मच, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। बात करते हैं करियर के बारे में। देखिए करियर की बात करूंगा तो 10th हाउस में आपके शनि देव बैठे हैं, शनि 10th हाउस में बैठा है, बीइंग 8th लॉर्ड, बीइंग 9th लॉर्ड। अब करियर में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो आप, शनि स्टेबिलिटी का कारक है, कॉन्क्रीट सक्सेस देता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन में डालता है आपको। यहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, आपको नई टीम दे सकते हैं, नई टीम के साथ आपको काम करना पड़ सकता है, कुछ चेंज दिखाई दे रहा है जो प्रोमिनेंट लेवल पे आपको ऊपर लेके जाएगा, यानी कि आपके लाइफ में अब कर्म के स्थान में आप चाहे जॉब कर रहे हैं चाहे बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे अपलिफ्टमेंट डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास काम करने के लिए कर्म नहीं है, जो अपना डेली वेजेस नहीं चला पा रहे हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं कनेक्शन बनेंगे, वो लोग कहीं ना कहीं कुछ चीजें क्लिक करते हुए नजर आएंगे, दैट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। प्लस कुछ लोग हैं जो शनि की दशा महादशा से निकल रहे होंगे, शनि प्रोमिनेंट बैठा है, वो डिटैच हो जाएंगे ऑल ऑफ सडन, उनका मन नहीं करेगा काम करने का, यार मेरे को काम ही नहीं करना है, मेरे को डिटैच्ड, मतलब वो दे विल फील कंप्लीटली डिटैच्ड, ठीक है। बिजनेस पार्टनरशिप वालों के लिए बोलूंगा, अगर वो अपने स्पाउस के साथ बिजनेस कर रहे हैं और आपके ऊपर कोई ईएमआई चल रहा है, दैट्स अ ब्लेसिंग। ईएमआई नहीं होता, कोई चीजें टफ नहीं होती, तो आप सोचते हैं कि मेरे को जाने नहीं है, आप अवॉइड करने लग जाते हैं, तो ये अच्छी चीज है। प्लस गुरुदेव बृहस्पति लग्नेश आपका सेकंड लॉर्ड ट्राइन बहुत एक्टिव हो रहा है, लग्नेश का 10th लॉर्ड केंद्र का फर्स्ट हाउस में बैठना आपको आपके विजडम, आपके इंटेलिजेंस की वजह से, आपकी किसी काउंसलिंग, किसी तरह की विजडम की वजह से आप बहुत पैसा कमाते हुए नजर आ रहे हो, यानी कि आप पैसा ही नहीं, आप नाम भी कमाओगे, सक्सेस भी कमाओगे, आपकी कहीं ना कहीं ख्याति बढ़ रही है, ठीक है। इनिशियल डेज में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, यानी कि लास्ट वीक में जब केतु चंद्रमा के साथ था, यहां पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, कम्युनिकेशन लेवल पे आपको कुछ परेशानी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि सेकंड लॉर्ड केतु के साथ था, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली देखेंगे चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी आपके करियर में। ये हफ्ता करियर वाइज बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। टैलेंटेड जो मरकरी है, जिसके पास स्किल है, जिसके पास कम्युनिकेशन करने का तरीका है, जो टास्क को कंप्लीट करना जानता है, अपनी स्किल्स के बेस पे वो चीजों को कंप्लीट करना चाहते हैं क्विकली, राहु के ट्राइन में आके आपको बहुत अच्छा इंजीनियर बनाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएगा आपको। तो आप अगर जॉब हो या बिजनेस हो, आप अपने करियर में कहीं भी स्टक्ड हैं, कहीं भी आपकी लाइफ में लिटिगेशन में आपको कहीं ड्रैग डाउन किया जा रहा है, आपके बॉसेस के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो सब सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं फाइनेंस की सिचुएशन बहुत बेहतर है आफ्टर ट्यूसडे के बाद। देखिए सेकंड लॉर्ड 4th में जा रहा है, सेकंड लॉर्ड 5th में जा रहा है, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे बहुत सुंदर है आपके लिए 4 दिन। कहीं ना कहीं से एक्यूमुलेशन होगा, कहीं ना कहीं से पैसा आएगा, कहीं ना कहीं से आप अपने ऊपर पैसा लगाओगे, चाहे शॉपिंग में लगाओ, चाहे आप अपनी आउटलुक को चेंज करने में लगाओ, स्पा लेना, हेयर कट लेना, कुछ ना कुछ अपने हेल्थी रिजीम के ऊपर कुछ इन्वेस्ट करना, जिम के लिए पैसा करना, खर्च करना, कुछ अपने कुछ ऐसी चीज जिससे कि आपका बॉडी बिल्डअप हो, आपका हेल्थ अच्छा हो, उसके ऊपर पैसा खर्च करोगे आप, ठीक है। जेमिनी साइन ट्रैवल को भी दिखाते हैं, कोई शॉर्ट ट्रैवल भी हो सकता है, घर में कोई मेहमान आया, किसी को शगन देना है, लिफाफा देना है, किसी को सरप्राइज देना है, किसी को गिफ्ट देना है, उसके ऊपर भी कुछ पैसा खर्च होता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। बहुत अच्छे चांसेस है कि यहाँ पर गिफ्ट भी मिल सकते हैं आपको, क्योंकि मरकरी, शुक्र, गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर आपको गिफ्ट भी दिला सकता है। लेकिन राहु के ट्राइन में शुक्र है, आपको अपनी नियत का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर छोटी छोटी मिस्टेक्स बहुत बड़ी गलतियां करा सकते हैं, ब्लंडर करा सकते हैं। छोटा छोटा किसी से अट्रैक्शन हो गया, आप ओवरवेलमिंग सिचुएशन में चले गए, ज्यादा कन्फेस कर दिया, ज्यादा कम्युनिकेट कर दिया, उसे पता चल जाएगा सामने वाले को आपके पास कितना पैसा है, आप कहां खड़े हो, आप इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं, लेकिन आपके पास पैसा है, वो आपसे कनेक्ट होता चला जाएगा, वो आपको अपना बनाने लग जाएगा, आप उसको अपना मानने लगेंगे, वो आपको अपना मानने लगेगा, और आप किसी के ऊपर रिलाई कर जाएंगे। फिर प्लीज इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो शुक्र, मरकरी, जुपिटर, राहु के ट्राइन में,
शुगर क्रेविंग, जो डायबिटिक है प्लीज ध्यान रखिए, जो जिनको हार्ट पेशेंट है उनको बहुत ध्यान रखना है। मंगल के ट्राइन में केतु का होना, गट रिलेटेड इश्यूज होना, चेस्ट में पेन होना, और आपको डायबिटीज वालों के लिए पैरों में दर्द और चोट लगना, पैरों में कट लग गया तो बहुत परेशानी हो जाएगी, शुगर क्रेविंग बढ़ेगा। गुरुदेव बृहस्पति और शुक्र का एक साथ बैठना क्रेविंग को बढ़ाएगा, ठीक है। प्लस लॉन्ग डिस्टेंस, आपको ट्रैवल ही करे जा रहे हो, डेली ट्रैवल कर रहे हो, डेली आप किसी चीज में कंज्यूम हो रहे हो, आपकी रात को लेट नाइट आपको उठाएगा, सुबह को लेट करा देगा चीजों को उठने में। तो स्लीपिंग पैटर्न को बैलेंस रखिएगा प्लीज। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज आपके लिए बहुत ही अच्छा है। मानता हूं मैं, आप सुनोगे नहीं, कॉन्शियस लेवल उतना नहीं है अभी, चार्ट में उतना कॉन्शियस लेवल नहीं है अभी, तो एंटरटेनमेंट, रोमांस, लव, लग्जरी, कंफर्ट इसकी तरफ जा रहे हैं। और जो लोग उसको फील नहीं कर पा रहे हैं, आप समझिए आपको भी मिल सकती है। आपको माइंडसेट चेंज करना है, आपको अपने ही आसपास के सराउंडिंग्स में बेहतर कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आपको अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली गोचर चार्ट देता हुआ नजर आएगा। ऐसा नहीं कि आप अंबानी बन जाएंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम आपकी तबीयत खराब चल रही है एकदम से हील हो जाओगे आप, ठीक है। लेकिन गोचर आपके लिए बहुत ही प्रोमिनेंट है। थर्सडे के बाद और भी, जैसे ही आपका लग्नेश आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, और भी ज्यादा एक्टिवली आप काम कर पाओगे। एक्टिवली आप अपने अंदर अवेयरनेस आएगी कि मुझे कितना खाना है, कहां तबीयत खराब हो सकती है, किस चीज में मुझे अपने आप को कनेक्ट करना है, कैसे योगा थेरेपी आपके लिए रामबाण हो सकती है। तो ये हफ्ता अवेयरनेस का भी है, ये हफ्ता मस्ती करने का भी है। इन द एंड ऑफ द वीक अवेयरनेस आएगी, स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा फन करोगे आप। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूंगा तो फिफ्थ लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है, राहु के ट्राइन में, गुरुदेव बृहस्पति। आपके पास नॉलेज है, विजडम है, आपका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा हो रहा है, सुपर, मतलब आप बहुत नेक्स्ट लेवल के काम कर सकते हैं। लेकिन फोकस की कमी, अट्रैक्शन बढ़ना, इन्फ्लुएंस हो जाना किसी से, ये आपको ट्रबल दे सकता है, ठीक है। तो आपको यहां पर थोड़ा सा बैलेंस करना है। आपके आउटलुक में चेंज करने वाला है। आप मम्मी पापा से कहीं ना कहीं अपना पॉकेट मनी लेने वाले हो, आप कहीं ना कहीं शॉपिंग करने वाले हो, किसी को कोई गिफ्ट देगा, किसी को गिफ्ट मिलेगा। आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, कोई आपको गिफ्ट दे सकता है, ठीक है। जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना है, आपको थोड़ा सा फोकस करने में समय लगेगा, फोकस करना बहुत मुश्किल होगा, और आपको लगेगा आपको सब आता है। आप अगर दोबारा पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा हाँ अरे मैं तो इस एस्पेक्ट से तो मैंने पढ़ा ही नहीं, इस नजरिए से तो मैंने इस क्वेश्चन को समझा ही नहीं। तो यहां पर खोखलापन ज्यादा दिखाई दे रहा है, ड्रम है आप इस समय, जो अंदर से खोखला है, बाहर से बहुत जोर जोर से बज रहा है। अगर आपको कुछ पढ़ना है, फोकस होकर पढ़िए। शनि चंद्रमा जैसी नीच राशि के हो जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो गया, पूरा हफ्ता निकल गया, पूरे 10 दिन निकल गए और मैं पढ़ा नहीं हूं और मुझे पढ़ने की जरूरत है। और आपको लगता था आपको आता है, लेकिन जैसे समय आएगा आपको नहीं आएगा बिल्कुल भी। फोकस विल बी द की, फोकस जरूर कीजिएगा। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। रेमेडी की बात करूंगा तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए आप, आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। शनिदेव यानी कि शनिवार और संडे, सैटरडे संडे 30 और 31 को आपको टेंपल विजिट करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। संडे के दिन आपको किसी को डोनेशन करना चाहिए। आप ऑर्फनेज किसी एनजीओ में जा सकते हैं, आप कहीं पे डोनेशन कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप टेंपल विजिट डेली भी कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी रामबाण रेमेडी है। राम जी के दरबार में जाना, राधा कृष्ण मंदिर में जाना, भोलेनाथ के शिवालय में जाना, वहां पर विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना, शिवलिंग के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करना, घी का दीपक जलाना, 2 लौंग डालकर, आनंद आ जाएगा, ठीक है। बुधदेव 28 के बाद फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएगा आपको, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी, आपका एक अलग चार्म होगा, आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएंगे। एंड देयर इज अ चांसेस कोई वापस भी आ सकता है। अगर कोई वापस आ जाए तो इंपेशेंट मत होइएगा, किसी से कोई दोबारा कनेक्टिविटी बन जाए जिसको आप बहुत टाइम से याद कर रहे हैं और वो आपके साथ आके सडनली कनेक्ट हो जाए, प्लीज होल्ड ऑन, ठीक है। यू शुड नो कितनी आपको मर्यादा बना के रखनी है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।